महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। आज महाशिवरात्रि का परम पावन महामहोत्सव, भगवान शिव की एक उत्कृष्ट आराधना का पर्व महाशिवरात्रि। इस पावन पर्व की सभी भक्तों को, प्रेमी जनों को खूब खूब बधाई, खूब खूब शुभकामनाएं। भगवान शिव
अगर प्रलय है तो लय भी तो वही है। यदि भगवान शिव काल है तो कला भी वही है। भगवान शिव डमरू भी है, भगवान शिव त्रिशूल भी है। प्रभु का सब कुछ चिन्मय है। भगवान शिव गंगा जल भी है तो भगवान शिव विष भी है। ये आज जो महाशिवरात्रि का महान पर्व है, ये तो उन देवाधिदेव महादेव की आराधना का महादिवस। प्रेमी जन तो उत्कृष्ट आराधना करके जीवन को सार्थक बनाते हैं। और अच्छा, अन्य देवी देवताओं में अकेले भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान शिव सपरिवार रहते हैं। माँ पार्वती साथ में है, गणेश जी कार्तिकेय जी भी साथ हैं। पूर्ण परिवार धारण करते हैं। भभूत लपेटे। अच्छा, भगवान शिव का संबंध उत्तर भारत से, उत्तर भारत के हिमालय और गंगा से है, तो तमिलनाडु और कश्मीर के शैव दर्शन से भी है। दक्षिण भारत में जगह जगह देखो नटराज और अर्धनारीश्वर की स्वरूप भगवान शिव ने धारण कर रखे हैं। अरे उनकी महिमा अपरंपार है। श्री रामचरितमानस में, अरे देखो भाई, श्री रामचरितमानस का कथाक्रम चल रहा है। पूर्व प्रसंग में थोड़ा सा कथा के क्रम को बनाए रखने के लिए, पूर्व प्रसंग में हाँ, काकभुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी महाराज को राम कथा सुनाना आरंभ किए। लाग कहें रघुपति गुण गाहा, ये प्रसंग हो रहा था। तो काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को राम कथा सुनाई। भगवान शिव कह रहे हैं माता पार्वती से। काकभुसुंडी जी ने बड़े अनुराग से भगवान गरुड़ जी महाराज को राम कथा सुनाई। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे से बखानी। अपुन नारद कर मोह अपारा, कहे से बहुर रावण अवतारा। पहले रामचरितमानस जो सरोवर है उसका बखान किया, इस सरोवर कैसे है। और फिर नारद जी को जो मोह हुआ था वो कथा प्रसंग सुनाया। फिर रावण के जितने अवतार हुए, रावण का भी अवतार हुआ। क्यों? जय विजय ही तो रावण कुंभकर्ण के रूप में आए थे। कभी भगवान शिव के रुद्रगण नारद कुंभकर्ण के रूप में आए थे, तो अवतार ही था। और फिर भगवान श्री राम की अवतार कथा सुनाई, प्रभु अवतार कथा पुण्य गाई। और फिर तब शिशु चरित कहे सिमन लाई, भगवान के बाल चरित्र भी सुनाए। और बाल चरित्र तो भगवान के ऐसे सुंदर हैं, अतिशय सुंदर। बाल चरित कही विविध विधि, मनमोह परम उछाह। और ऋषि आगमन कहे से पुनि, श्री रघुवीर विवाह। काकभुसुंडी जी के जो इष्ट है, प्रभु श्री राम इष्ट देव हैं, वो बाल स्वरूप ही तो हैं। तो जब बाल चरित्र आए कथा के बीच में, तो बाल चरित्र कही विविध विधि, खूब बाल चरित्र प्रभु के सुनाए। क्योंकि मन में बड़ा उत्साह छा गया। काकभुसुंडी जी महाराज के भी इष्ट देव, तो भगवान शिव ने भी तो कहा था, बंदहु बाल रूप सोई रामो। भगवान शिव कहते हैं हमारे भी इष्ट बाल स्वरूप श्री राम है। बंदहु बाल रूप सोई रामो। और महर्षि विश्वामित्र का फिर आगमन और पुण्य श्री रघुवीर विवाह, भगवान श्री सीताराम का विवाह प्रसंग। मानो इस तरह से काकभुसुंडी जी ने तो संपूर्ण राम कथा ही सुनाई। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा,
पुनरप वचन राजरस भंगा, पुरबासिन कर बिरह विषादा, कह श्री राम लक्ष्मण संवादा, और विपिन गवन केवट अनुरागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी, कही दंडक वन पावन ताई, गीधमयी त्री पुनि ते गाई। सब कुछ पूरा रामचरित्र। सूपणखा जिमि कीन कुरूपा, और खरदूषण बद बहुरी बखाना, दशकंदर मारीच बत कही, पुनि माया सीता कर हरना, और बहुरी बिरह बरनत रघुवीरा। लंका कपि प्रवेश जिमि कीना, असेन समेत जथा रघुवीरा, उतरे जाए बारुद तीरा। संपूर्ण रामचरित्र सुनाया कागभूषुंडी जी ने। सेतु बांध कपिसेन जिमि उतरे सागर पार। फिर अंगद जी भी दूत बन कर गए थे। निश्चर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना, और रावण बद मंदोदरी शोका। मानो कथा समस्त भुसुंडी बखानी। भगवान शिव कह रहे हैं माता पार्वती से, कथा समस्त भुसुंडी बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। भगवान शिव ने तो ये बात पहले कही दी थी कि मैंने वो ही कथा तुमको श्रवण कराई है जो कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। तो सारी कथा इस तरह से कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई, जो मैंने तुम्हें सुनाई है अभी अभी। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान शिव रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भगवान शिव की महिमा प्रकट करते हुए कहा, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन अमी को। वस्तुतः भगवान शिव, भगवान नारायण सदा ही अभिन्न है। जो साधक होते हैं, आराधक होते हैं, एक तो उनकी रुचि और उनके हृदय का भाव। तो जैसी रुचि होती है, जैसा भाव होता है, तो अपने उस आराध्य का रूप वो हृदय में ले आते हैं। वस्तुतः भगवान शंकर, भगवान नारायण सदा से ही अभिन्न है। मानो एक ही सच्चिदानंद घन परमात्मा नित्य मंगलमय दो रूपों में, कर्पूर गौर अयभूषण, बागंबर विभूति भूषण, गंगाधर चंद्रशेखर, नीलकंठ मुंडमाली, त्रिशूलधारी, वृषभवाहन उमानाथ, और वहाँ नारायण नव जलधर सुंदर, रत्नाभरण भूषित पीतांबरधारी, श्रीवत्स कौस्तुभ कंठ बनमाला, शंख चक्र आदि धारण करने वाले गरुड़ वाहन श्रीपति। बात यह है, दोनों एक ही तत्व, एक तत्व से तो एक ही कहे गए, पर दो नित्य चिन्मय लीला विग्रह। जो भेद बुद्धि करे तो अपराध कहा गया है। अपराध कैसा? भगवान शिव नारायण में भेद बुद्धि हो तो अपराध कैसा है? मानो जो हमारे इष्ट हैं, हम उनका अपमान करते हैं। भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हो मोहि न पावा। या यूं कहें कि शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हो मोहि न भावा।
भगवान नारायण हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हो, या लीला पुरुषोत्तम प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हो, ये सब परम शैव। अरे प्रभु ने भगवान शिव की पूजा की, 1000 कमल चढ़ाए, संकल्प किया, एक कमल घट गया, अपने कमल रूपी नेत्र ही प्रभु ने चढ़ा दिए। तो परम शैव हुए नहीं हुए? नारायण तो परम शैव है। भगवान श्री राम ने रामेश्वर लिंग की भी तो स्थापना की, और भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शंकर की आराधना करके स्वामी कार्तिकेय को ही महारानी जामवती के पुत्र सांब के रूप में पाया। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जो सांब थे, यही माध्यम बने थे द्वारिका के संहार का। ये स्वामी कार्तिकेय स्वयं है। और भगवान शंकर तो परम वैष्णव है। 12 महाभागवतों के आचार्य हैं भगवान शंकर। भक्तमाल में नाभाजी ने 12 महाभागवतों का स्मरण किया। इनकी कृपा और पुनि समझें 12 भक्त प्रधान। विधि नारद शंकर सनकादिक, कपिल देव मनुभूप, नर हरिदास जनक भीषम बलि, शुकमुनि धर्म स्वरूप। ये 12 महाद्वादश भागवत हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी महाराज, देवर्षि नारद जी महाराज, भगवान शिव 12 महाद्वादशों में प्रमुख हैं, प्रधान हैं। सनकादिक भगवान, भगवान कपिल, स्वयंभू मनु जी महाराज, श्री प्रहलाद जी महाराज, विदेहराज जनक जी महाराज, पितामह भीष्म, राजा बलि, परमहंस चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज, और धर्मस्वरूप साक्षात यमराज धर्मराज। ये 12 महाद्वादश हैं। इनमें प्रमुख है भगवान शिव, और उन भोले बाबा को निरंतर राम नाम जप और भगवान श्री हरि के चिंतन के अतिरिक्त और कोई काम नहीं। काशी अविमुक्त धाम कहलाता है ना, अविमुक्त क्षेत्र। जो जीव प्राण त्यागे, राम तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, मृत्यु के क्षण में, पहले नहीं करते, मृत्यु का जो क्षण होता है जीव मात्र का काशी में, उस क्षण में भगवान शिव राम तारक मंत्र का उसको उपदेश करते हैं। उपदेश करते ही मुक्त कर देते हैं। आदि शंकराचार्य भगवान भी साक्षात भगवान शिव के अवतार हुए। अब नारायण हो या शिव हो, दोनों ही नित्य और चिन्मय हैं। कर्पूर गौर त्रिनयन भगवान शिव का श्री विग्रह जो है ना, वो नित्य है। भगवान शंकर की मंगलमयी अनंत लीलाएं हैं, सगुण लीलाएं भी हैं। अवतार नहीं लेते फिर भी महादेव हैं। और जितनी अनंत लीलाएं हैं मंगलमयी, बड़ी पवित्र पावनकारी, उनमें से भगवान शिव का जो हलाहल पान, विष का हलाहल विष का जो पान है, वो तो समस्त जगत के मंगल का मूल ही है। तो कंठ में तो विष है, हलाहल विष, और हृदय में करुणा भरी है। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। प्रजापतियों ने जब देखा विष आया, अरे हलाहल विष ये तो संसार में व्यापक होता जा रहा है, और ऐसा कालकूट विष था, उसकी जो ज्वाला थी, मानो उस विष की जो तीक्ष्णता थी, उससे संसार के जीव नष्ट हो रहे थे। तो प्रजापतियों का काम है प्रजा की रक्षा। इन्होंने देखा स्थिति तो बड़ी दयनीय है, तो प्रजा की रक्षा का उत्तरदायित्व तो किस पर है? प्रजापतियों पर है, प्रजापति गण पर है। जब प्रजापतियों ने देखा कि इस समय तो दूसरा कोई रक्षक है ही नहीं,
भगवान शंकर की शरण में गए। स्तुति की और वो तो आशुतोष ठहरे। भगवान शिव तो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन भगवान शिव को प्रजापति गणों ने उस समय प्रसन्न किया, और वो तो भगवान विश्वनाथ है। जो विश्वनाथ भगवान है वो क्या देखते हैं, अरे इस कालकूट हलाहल विष से सारे जीव आर्त और पीड़ित हो रहे हैं, भस्म हो रहा है संसार, जल नहीं रहा है, ऐसा कालकूट विष था, भस्म हो रहा है। तो वो तो दया के समझो भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, हे भवानी, हे देवी, देखो ये बेचारे प्राणी बड़े ही व्याकुल हैं और अपने प्राण बचाने की इच्छा से मेरी शरण में आए हैं। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं इन्हें अभय करूं। भाई, क्योंकि जो समर्थ है उसकी सामर्थ्य का उद्देश्य ही यही है कि वो दीनों का पालन करे। जो साधुजन होते हैं, संत लोग होते हैं, महापुरुष, वो भी क्षणभंगुर शरीर की जीवन की बलि दे के प्राणियों की रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे भगवती, जो पुरुष प्राणियों पर कृपा करता है उससे जो सबकी आत्मा के रूप में सर्वात्मा श्रीहरि हैं संतुष्ट होते हैं। जो दीनों पर कृपा करे, जो प्राणी मात्र पर कृपा करे, भगवान संतुष्ट होते हैं उससे। और फिर जिस पर प्रभु भगवान श्री हरि संतुष्ट होते हैं, अगर श्री हरि संतुष्ट हो गए तो उससे मैं हूं या समस्त चराचर जगत हो, सब संतुष्ट हो जाता है। उन श्री हरि को संतुष्ट होना चाहिए। अब वो तो महाशक्ति है, अपने आराध्य की जो अनुकंपा हो रही है जीवों पर, होने जा रही है, विषपान के माध्यम से उसमें बाधा थोड़ी देंगी। वो तो बड़ी ममतामयी है। और भगवान विश्वनाथ का प्रभाव क्या उनसे छिपा है? तो उनको तो अनुमोदन ही करना था ना, हाँ में हाँ करना था। फिर क्या था, भगवान शंकर ने उस व्यापक हलाहल विष को अपने हथेली पर एकत्र करके कैसे विषपान किया। भगवान शिव ने हलाहल विष को पहले अपने हथेली पर इकट्ठा कर लिया और भगवान का नाम लेकर उस हलाहल विष का पान कर लिया। बोलिए करुणा के सिंधु भगवान शंकर की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। नाम प्रभाव जान शिव नीको, भगवान नाम का प्रभाव इतना भलीभांति जानते हैं भगवान शिव। नाम लेकर विष पी गए। कालकूट फल दीन अमी को, कहाँ तो कालकूट विष था, हलाहल विष था, और उसका फल क्या मिला? अमरत्व। भाइयों, अजर अमर तन, उसी दिन से भगवान शिव अजर और अमर हो गए। बोलिए श्री भगवान नाम महाराज की जय। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहे, नाम प्रभाव जान शिव नीको, कालकूट फल दीन अमी को। अब नीचे जाए तो हृदय में तो प्रभु है। भगवान शंकर ने उस विष को अपने कंठ में ही रख लिया। कहाँ तो कपूर के समान उज्जवल वर्ण था कंठ का वर्ण अब नीला हो गया विष से। तो भगवान शिव के कंठ की वो जो नीलिमा है आज भी विश्व का मंगल ही तो बता रही है। कैसी करुणा है भगवान शिव में। बोलिए श्री नीलकंठ महादेव भगवान की जय। भाव यह है कि वो जो भगवान शिव हैं, उन विश्वनाथ की जो मूर्ति है, महापुरुषों ने उसको कृपा ही कहा है।
और वही उनका आभूषण है, उसी से तो भूषित है वो। नीलकंठ प्रभु के पावन चरण कमल की जो महिमा है अतुलनीय है। इतना ही नहीं, हमारे जो वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, इतिहास है, तंत्र है, सब कुछ भगवान शिव की महिमा, भगवान शिव की गौरव गरिमा, भगवान शिव की अन्यान्य लीलाएं, भगवान शिव के भांति भांति के उपदेशों और भगवान शिव के द्वारा बताई हुई जो असंख्य साधन प्रणालियां हैं परमात्मा के प्राप्ति की, उनसे भरी पड़ी है। भगवान शिव अच्छा, श्रीमद् भागवत में दूसरे स्कंद में कहा, सृजामि तन्नियुक्तो हम हरो हरति तद्वशः, कि भगवान श्री हरि की प्रेरणा से ब्रह्मा जी तो जगत की रचना करते हैं और उन्हीं परमात्मा के अधीन होकर भगवान रुद्र इसका संहार कर देते हैं। भगवान शिव महाद्वादश भागवतों में प्रमुख हैं। एक बार कश्यप जी महाराज भगवान शिव की महिमा को प्रकट कर रहे थे। कश्यप जी महाराज ने तीसरे स्कंद में भागवत में एक जगह कहा कि संसार में उन शिव का कोई अपना या पराया नहीं है, न उनका कोई अधिक आदरणीय है, न उनका कोई निंदनीय ही है। और हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके मानो उस परमात्मा की माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं। जब संसार परिवार का सुख चाहते हैं तो उपवास भी करते हैं, तब भी करते हैं, पर फलस्वरूप भगवान की माया ही तो मांग रहे हैं उनसे। और उनसे मांगते हैं, उन भगवान शिव से, उन देवी देवताओं से। उन सब ने भी तो इन भोगों को भोग कर लाते ही मारी है। इसलिए जो इनको विवेक प्रभु ने दिया, वो तो चाहते हैं ये माया का, अविद्या का आवरण हट जाए। इस माया के आवरण को हटाने की इच्छा से उन भगवान शिव के निर्मल चरित्र का गान करते हैं। अरे उनसे बढ़कर तो क्या, उनके समान भी कोई नहीं हो सकता। उन तक तो केवल सत्पुरुषों की ही पहुंच है। इतना सब होने पर भी, महर्षि कश्यप कह रहे हैं भागवत में, इतना सब होने पर भी वो भगवान शिव तो स्वयं पिशाचों का सा आचरण करते हैं। जीव की क्या चले, ब्रह्मा आदि जो लोकपाल हैं वो भी उन्हीं की बंधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। भगवान शिव ही समस्त विश्व के अधिष्ठान है। माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। इतनी महिमा, अतुलनीय महिमा होकर भी भगवान शिव प्रेतों का सा आचरण करते हैं। जय हो प्रभु, उन जगत व्यापक प्रभु की ये जो अद्भुत लीला है, किसी को समझ नहीं आ सकते। एक जगह भागवत के छठे स्कंद में भगवान शिव कह रहे हैं माता पार्वती से, क्या, मैं ब्रह्मा जी, सनकादिक, नारद, ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु और भी जो मुनि हैं, ऐसे ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवता, कोई भी उन भगवान नारायण की लीला का रहस्य नहीं जानते। देखो वस्तुतः तो ये एक हैं, पर एक दूसरे के इष्ट हैं, एक दूसरे के सेवक हैं। वो भगवान शिव कह रहे हैं उन भगवान की लीला का रहस्य कोई नहीं जान पाते, हम लोग भी नहीं जानते। पर जब भगवान की ऐसी लीला, भगवान की लीला रहस्य जब ऐसे गुण हैं, तो ऐसी अवस्था में जो उनके नन्हे नन्हे से अंश हैं, जो अपने को उनसे अलग ईश्वर मान बैठे हैं, वे इनके स्वरूप को
उन पर नारायण के स्वरूप को जान ही कैसे सकते हैं। चौथे स्कंद में एक जगह भागवत में ही भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वसुदेव है, क्योंकि उसी में भगवान वासुदेव का अनुभव होता है। उस शुद्ध चित्त में जो स्थित मन बुद्धि इंद्रियों से परे हो जो भगवान वासुदेव हैं, उन्हीं को मैं नमस्कार किया करता हूँ। भगवान शिव की शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में बड़ी महिमा गाई गई है। प्रचेताओं को जो उपदेश दिया, कैसा विलक्षण उपदेश दिया था भगवान शिव ने। कंस के कारागार में जब वसुदेव जी माता देवकी थी, वहां भगवान शिव और ब्रह्मा जी आए थे। स्तुति की थी। वहां पर स्तुति करते हुए कहा था, अरे भगवान शिव तो स्वयं में विलक्षण है, पर कैसी स्तुति भी करते हैं। कह रहे हैं, भगवान श्रीहरि की स्तुति की ना वहां पर, तो भगवान शिव कह रहे थे, जो मनुष्य श्रीहरि के मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण कीर्तन स्मरण ध्यान करता है, उनके चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगाए रहता है, उसको फिर जन्म मृत्यु रूप जो संसार है, उस चक्र में आना नहीं पड़ता। आठवें स्कंद में भागवत में भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, जब मैं 1000 वर्ष की समाधि से उठा था, तब तुमने मेरे पास आकर पूछा था, आप किसकी उपासना करते हैं? तो भगवान शिव ने कहा था ना, वही सनातन पुरुष श्री हरि। काल इनको अपनी सीमा में नहीं बांध सकता, वेद इनका पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो वास्तविक स्वरूप है अनंत है, अनिर्वचनीय। भाव यह है, जब श्री हरि संतुष्ट होते हैं, भगवान शिव कहते हैं, मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ। चराचर जगत उस जीव पर प्रसन्न हो जाता है। चराचर जगत। बोलिए श्री शंकर भगवान की। देखो जी, बहुत समय हुआ, चलो भगवान शिव का थोड़ा सा मानसी पूजन किया जाए। आज महाशिवरात्रि का महान पर्व है। तो पल प्रभु का ध्यान करें। बोली श्री गौरी शंकर भगवान की जय। ध्यायेन नित्यं महेशं रजतगिरि निभं चारुचंद्रावतंसम् रत्नाकल्पूज ज्वालांगं परशुमृगवराविहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतं अमरगणैर्व्याघकृतं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। भगवान शिव तो पिनाक धारण करने वाले हैं। ओम पिनाक दृशे नमः। भगवान श्री राम ने स्वयंवर में धनुष तोड़ा। भगवान शिव का ही तो पिनाक था, धनुष था, उस धनुष का नाम ही पिनाक था। भगवान शिव तो पिनाक धनुष को धारण करने वाले हैं। भगवान शिव का स्मरण करके कुछ आसन दिया जाए, उनको पुष्प रख के कुछ आवाहन कर लिया जाए। चलो श्री रामेश्वरम धाम चलते, वहीं पे चल के भगवान शिव का मन से भाव से ही पूजन करते। बोली श्री रामेश्वरनाथ की जय। ओम रामेश्वराय नमः।
आवाहनार्थे पुष्पम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। मन से सुंदर सुगंधित लोक परलोक सब जगह से बढ़िया बढ़िया सामग्री हम लोग इकट्ठी कर लें। कुबेर जी की पुष्प वाटिका से तरह तरह के पुष्प, मंदार की एक घनी लंबी माला, स्वर्ण कमलों का एक हार, कुछ खुले हुए सुंदर जूही, चंपा, चमेली, हरश्रृंगार, गुलाब, अगस्त पुष्प लेकर भगवान शिव को तो बेलपत्री, धतूरा, भांग, बेर, विलक्षण भोग है भगवान शिव का। जय प्रभु। ऐसा भोग सच में किसी देवी देवता को नहीं लग सकता, नहीं लग सकता। शास्त्रों में कहा गया सदा कुपथ्यम बदरी फलम, सदा सुपथ्यम अमला फलम। तो जो सबसे बड़ा कुपथ्य फल है वो भगवान शिव का भोग है, बेर। चलो आवाहन कर रहे हैं पुष्प रख के, तो आवाहन करें तो प्रभु आवे, उससे पहले आसन देना है। ओम रामेश्वराय नमः। एकदम एक आग डुबकी लगा लो वहाँ समंदर में। पहले कुछ एक ऊपर उतरिए, पूरा नहीं तो उतरिए, एक श्वेत वस्त्र ले ले, आके रामेश्वर नाथ को प्रणाम करें। प्रणाम करके वहीं शिवलिंग पर ही ध्यान लगा कर आसन दे दें, भाव से आसन दें। जो मन में पूजन करने जा रहे हैं उसके लिए आसन देना है। ओम रामेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। आसनार्थे अक्षतान समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। ये जो भगवान रामेश्वरनाथ शिवलिंग के रूप में दिख रहे हैं, ये परमात्मा का निर्गुण स्वरूप है, निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप है, निर्गुण ब्रह्म का प्रतीक है भगवान शिव का शिवलिंग। अच्छा, भगवान ने आसन लगाया, अब भगवान शिव का उन रामेश्वर नाथ के चरण दुलाने चाहिए। तो एक शंख ले लें, दिव्य शंख, उसमें कुछ सामे के दाने, थोड़ी दूब, एक आध कमल की पंखुड़ी भी रख सकते हैं, उसमें चंदन छोड़ें और उस शंख के जल से भगवान शिव के चरण कमलों का प्रक्षालन हो जाए। ओम रामेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। पाद्योपाद्यम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। खूब बड़े बड़े विशाल चरण कमल, कर्पूर गौर, और अतिशय कोमल भी, जिसमें कपूर के समान तो सुगंध आती है, कुंद के फूल के समान कोमल श्री अंग है, और शंख के समान, शंख के समान चिकना वर्ण है, श्रीअंग है, कांति है। ऐसे भगवान शिव के चरण कमलों में प्रक्षालन करें। और अब हाथ में अर्घ्य देंगे। एक शंख लें, एक दूसरा शंख उठाएंगे। इस मानसी सेवा में मानकर चल रहे हैं, सामग्री तैयार है। दूसरा शंख उठाएंगे, उसमें थोड़ी सी सुगंधित करने के लिए उस जल को थोड़ी गंध, कुछ एक पुष्प, श्वेत पुष्प हो सुगंधित, और अक्षत, थोड़ा जौ डाल सकते हैं, थोड़ी तिल जोड़ सकते हैं, उसमें कुशा भी रख सकते हैं, दूब रख सकते हैं। ऐसा सुंदर पवित्र सुगंधित जल से अर्घ दाहिने हाथ में भगवान शिव के देंगे। ओम रामेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। हस्त्योर अर्घ्यम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। आचमन करा लेंगे। ओम रामेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। आचमनीयम जलम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। आचमनी के पात्र से आचमन देंगे। प्रभु आचमन करेंगे। आचमन का जो जल है उसमें भी लौंग, जायफल ऐसी वस्तुएं जोड़ सकते हैं।
और जब कोई सत्पुरुष महापुरुष आवे तो थोड़ा सा कुछ मिष्ठान्न चटाना होता है, थोड़ा मधुपर्क ले लें। ओम रामेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। मधुपर्कम समर्पयामि मनसा पर्कल समर्पयामि। मधुपर्क निवेदित कर दें। स्नान कराना है तो ऐसे भी महाशिवरात्रि का परम पावन काल है, पर्व है, तो स्नान पंचामृत स्नान तो हो गई। तो पहले स्नान के लिए थोड़ा जल स्वर्ग की मंदाकिनी का मधुर शीतल जल एक स्वर्ण के मणिमय कलश में लेके स्नान करा लें पहले। ओम रामेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। स्नानीयम जलम समर्पयामि मनसा परकल्प समर्पयामि। बोलिए श्री रामेश्वरनाथ की जय। और जल से स्नान करा लिया, पंचामृत स्नान करा लें। हाँ, तो पंचामृत स्नान में दूध, दही, घी, ये तो स्वर्ग की वेद लक्षणा गैया, सुरभि गैया का दूध सुगंधित होता है, हल्का, उसका दही, उसी का घी, थोड़ा शहद रखेंगे, थोड़ा शर्करा। उस गाय के दूध का ही कोई उत्पाद हो, वो भी शर्करा के रूप में बढ़िया रहता है, बूरे के रूप में। तो ओम रामेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि मनसा परकल्प समर्पयामि। तो पंचामृत स्नान में पहले पय स्नान, तो दूध उठा लें, दूध का कलश दाहिने हाथ में, और उसी से अभिषेक करते चलेंगे। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। पय स्नानम समर्पयामि मनसा परकल्प समर्पयामि। अब दही का कलश ले लें, तो ओम नमः शिवाय, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। दधि स्नानम समर्पयामि मनसा परकल्प समर्पयामि। जल की धार भी छोड़ते चलेंगे, दूध के बाद भी, दही के बाद। और अब घी धृत का ले लें पात्र। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। धृत स्नानम समर्पयामि मनसा परकल्प समर्पयामि। जल स्वर्ग की मंदाकिनी का जो जल है, और नहीं तो रामेश्वर नाथ के तट पर समंदर का जो जल है, समंदर के जल में सब तीर्थों का जल का वास होता है, जल अर्पित कर देंगे। और शहद ले लें, मधु स्नान करा दें। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। मधु स्नानम समर्पयामि मनसा परकल्प समर्पयामि। जल की धार छोड़ दें कलश से। और शर्करा ले लें पीछे से। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। शर्करा स्नानम समर्पयामि मनसा परकल्प समर्पयामि। जल की भी धार छोड़ेंगे। अब शुद्ध जल ले लें, दूसरा कलश उठावें, स्वर्ग की मंदाकिनी का जल, मन में कलश एक दूसरा उठावें, और उठाकर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम रामेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि मनसा परकल्प समर्पयामि। स्नान करा के पंचामृत स्नान कराया, अब थोड़ा आचमन, क्योंकि शुद्धोदक स्नानांते आचमनियम जलम समर्पयामि मनसा संकल्प समर्पयामि। आचमन करा दिया। जो कोई महाअभिषेक करना चाहे वो यहाँ महाअभिषेक भी कर सकते हैं, मन से भी कर सकते हैं। अब ऐसा जल लें जिसमें गंध मिली हो, सुगंध। ओम रामेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। गंधोदक स्नानम समर्पयामि मनसा परकल्प समर्पयामि। गंधोदक स्नान, सुगंधित जल का स्नान। आचमन करा लेंगे भगवान शिव को। अब गंधोदक स्नानांते शुद्ध स्नानम समर्पयामि, या शुद्ध स्नानांते आचमनियम जलम समर्पयामि। अच्छा, विधिपूर्वक पंचामृत से अभिषेक करके इन रामेश्वरनाथ का वस्त्र अर्पित करेंगे। तो कोई श्वेत रेशमी वस्त्र मिले तो बहुत बढ़िया है। ओम रामेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि मनसा परकल्प समर्पयामि। वस्त्र के पीछे भी आचमन, एक स्वर्ण पात्र में आचमन लो, उससे आचमन कराते रहेंगे बराबर बीच बीच में। वस्त्रांते आचमनम जलम समर्पयामि समर्पयामि।
मनसा प्रकल्प समर्पयामि। वस्त्र धारण कराया, आचमन करा दिया, अब यज्ञोपवीत ले लें। मूंज का भी जनेऊ ले सकते हैं। ओम रामेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। बहुत तरह के जनेऊ होते हैं, जो ले लें अपनी स्वेच्छा से। ओम रामेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। बोले श्री रामेश्वर नाथ की जय। अब तिलक कर लें तो खूब शोभा बढ़ जाए प्रभु की। आचमन करा लें। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। एक उत्तरीय वस्त्र भी दे सकते हैं, उपवस्त्र अवश्य देना चाहिए। ओम रामेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। उपवस्त्रम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। कोई पीला वस्त्र भी दे सकते हैं प्रभु को। आचमन करा दें। उपवस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। चंदन उठाओ। एक तो भभूत भी होती है भगवान शिव की भस्म, अभी भस्म नहीं, पहले चंदन। मनो मलयागिरी पर्वत का बढ़िया सुंदर स्वर्ण के कटोरे में, पात्र में मलयागिरी का चंदन घिस के रख लिया है। चंदन को उठाएंगे। बीच की 2 उंगली लेते हैं, अनामिका और मध्यमा, और अंगूठा। सीधे हाथ की ये 3 उंगली के माध्यम से भगवान शिव को तिलक होता है। तो बीच की 2 उंगली में जो चंदन होता है, तीनों में एक साथ भर लिया जाता है चंदन, तीनों उंगलियों पर, मध्यमा, अनामिका और अंगूठा। तो बीच की 2 उंगलियों में, तीनों उंगलियों में अंगूठे को भी चंदन ले लो। और जो पहले 2 उंगलियां अंगूठा हटा के दाहिने से बाएं की ओर 2 रेखाएं खींचते हैं, 2 अंगुल की दूरी बनाकर। बोलिए श्री रामेश्वर नाथ की जय। और 2 रेखाएं दाहिने से बाएं ले जाकर जो बीच में 2 अंगुल की जगह है उसमें अंगूठा रखकर अंगूठे का तिलक चंदन बाएं से दाएं की ओर। बोलिए श्री रामेश्वर नाथ की जय। और फिर अंगूठे से बीच में तिलक त्रिनेत्र के रूप में। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। ऐसा सुंदर तिलक। उठाओ भस्म का पात्र, शमशान की भस्म। इसकी भभूति भगवान शिव को बड़ी प्यारी है। ये कितनी भी अपवित्र हो ये भस्म, पर भगवान शिव के श्रीअंग पर जब इसका स्मरण होता है, जीव मात्र को पवित्र करने की सामर्थ्य रखती है ये भस्म। ओम रामेश्वराय नमः। पात्र उठाओ भस्म का। ओम रामेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। भस्म समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। स्नान की तरह भी भस्म अर्पित कर सकते हैं, और भस्म से जिस रूप में अर्पित करना चाहे। अक्षत उठा लो। ओम रामेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। अक्षतान समर्पयामि, समर्पयामि। पुष्पों का हार ले लें, कम से कम 2 तो है। एक कुबेर जी की पुष्प वाटिका का, वो एक तो मंदार की घनी माला, और एक स्वर्ण की कमलों का हार। ओम रामेश्वराय नमः। एक एक करके धारण करा देंगे। ओम रामेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। पुष्पमालां समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। मंदार का हार, स्वर्ण कमलों का हार उन रामेश्वर नाथ के मस्तक पर धारण करा लें। बिल्व पत्र उठाओ, कम से कम 5 11 5 उठाओ बेलपत्र, और एक एक बेलपत्र पे राम नाम से उसको अंकित करना है। मानो एक बेलपत्र के 3 पत्रों को राम नाम से अंकित करना है। तो मलयागिरी से जो चंदन तैयार है, बस उसी में डालो। एक सीख से लिखेंगे राम राम राम।
कैसे सुंदर दिख रहे हैं बेलपत्र। अब उठाओ एक एक करके 5 बेलपत्री अर्पित करेंगे हम लोग रामेश्वर नाथ के मस्तक पर। ओम रामेश्वराय नमः। श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। बिल्वपत्राणि समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। अगर मन में बोलना है तो ओम नमः शिवाय करके रख देते हैं, मुंह से बोलना है तो नमः शिवाय करके रखते हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हाँ, दुर्वा ले लो, दुर्वा जल। ओम रामेश्वराय नमः। श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। दुर्वांकुरान् समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। और जो भी द्रव्य अर्पित करने हैं, नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। ठीक है ना, जो परिमल द्रव्य होते हैं। अच्छा, धूप ले लो, धूप कर दें भगवान शिव को। ओम रामेश्वराय नमः। श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। धूप माघ्रापयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। दोनों तरफ धूप जला दो, बढ़िया सुगंधित। दीप ले लो, एक कपूर का दीप ले लो, एक वही सुरभि गैया के एक घी का एक दीप ज्योत जला लें। ओम रामेश्वराय नमः। श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। दीपम दर्शयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। दर्शन कराओ, दीप दीप दिखाना है, आरती नहीं करनी है। दीपम दर्शयामि, ऐसा दीप रखना है कि भगवान शिव की दृष्टि पड़े। रखो, दोनों तरफ दीपक रखो, जल छोड़ के रखो आसन दे के। अब जो कुछ भोग सामग्री हो सब एक साथ सुंदर सुंदर भगवान शिव को भोग राग अर्पित करेंगे स्वेच्छा से, श्रद्धा से। ओम रामेश्वराय नमः। श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। नैवेद्यम निवेदयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। तो तरह तरह के भोग राग रखो जी, मिष्ठान्न भी रखो, हर तरह की वस्तुएं रखो, मेवे भी रखो, सूखे फल भी रख सकते हैं, अखंड फल अलग से भी रख सकते हैं, 5 तरह के फल भी रख लें इसी में। अच्छा, आचमनीयम जलम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। थोड़ा जल छोड़ देंगे और ऋतुफल भी अर्पित कर लिया। धतूरे का फल जो है, ओम रामेश्वराय नमः। 5 धतूरे का फल ले लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। धतूर फलानि समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। जय हो देव। स्पर्श करा के नीचे पात्रों में रखते चलेंगे सामने ही। और एक पात्र में, स्वर्ण के पात्र में 5 पान वीरी लगा ले, है ना, बढ़िया मीठा पान, इलायची हो, लौंग हो, सुपारी हो, ऐसा। ओम रामेश्वराय नमः। श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। मुखवासार्थे एला लवंग भोगी फल युतम तांबूलम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। स्वर्ण पात्र में बढ़िया। दक्षिणा के लिए भी एक मणिमय पात्र ले लो, उसमें स्वर्ण की मुद्राएं हम लोग रख लें। ओम रामेश्वराय नमः। श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। दक्षिणाम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। अब परिक्रमा लगाएंगे तो आधी लगेगी। परिक्रमा से पहले आरती उतार लें ऐसे ही मन से। ओम रामेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। आरार्तिक्यम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। जो दिखा देंगे 3 बार चरणारविंद के चारों तरफ घुमा लें। 2 बार नाभिदेश के, 1 बार मुखारविंद के, 7 बार सर्वांग में आरती करके बोलिए श्री शंकर भगवान की है, श्री रामेश्वरनाथ की। और जो थोड़े खुले हुए पुष्प हैं हाथ में लेके मंत्र पुष्पांजलि पीछे से दे दें। ओम रामेश्वराय, दोनों पुष्प अपने अंजलि में पुष्प ले ले। ओम रामेश्वराय नमः। श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। परिक्रमा लगा लेंगे आधी। यानि कानि च पापानि जन्म अंतर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। क्षमा प्रार्थना भी कर लेंगे। आवाहनम न जानामि विसर्जनम
पूजां नैवेद्यानां क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत् पूजितं महादेव परिपूर्णं तदस्त्वमेव। तमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्राद्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। आह्वान मन से किया था तो मन से विसर्जन भी कर सकते हैं। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर। पर जाने से पहले ही प्रभु मम पूजाम मम मानस पूजाम गृहत वेवाम पुनरागमनाय च अनेन यथाशक्ति कृतेन मानसिक श्री रामेश्वर नाथ पूजन करोना। श्री यज्ञ स्वरूप शिव प्रियताम नाम मम। प्रभु को समर्पण कर देंगे पूजन का। बोले श्री शंकर भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए अब 2 पल नाम बोल करके वाणी को विराम दिया जाए। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की। श्री शिव शंभो नमस्तुभ्यं। हे गंगाधर नमस्तुभ्यं। हे शिव शंभो नमस्तुभ्यं। हे गंगाधर नमस्तुभ्यं। जटाधारं नमस्तुभ्यं। हे रामेश्वर नमस्तुभ्यं। जटाधारं नमस्तुभ्यं। हे रामेश्वर नमस्तुभ्यं। हे शिव शंभो नमस्तुभ्यं। हे रामेश्वर नमः। सब बोलो, प्रेम से बोलो। हे शिव शंभो नमस्तुभ्यं। हे रामेश्वर बोलो। हे रामेश्वर नमस्तुभ्यं। हे करुणाकर नमस्तुभ्यं। हे करुणाकर नमस्तुभ्यं। हे गंगाधर नमस्तुभ्यं। 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 कालं नमस्तुभ्यं। हे नन्दीश्वर नमस्तुभ्यं। कालं नमस्तुभ्यं। हे गंधीश्वर नमस्तुभ्यं। शंभो नमस्तुभ्यं। हे गंगाधर नमस्तुभ्यं। गंगाधरं नमस्तुभ्यं। हे रामेश्वर नमस्तुभ्यं। गंगाधरं नमस्तुभ्यं। हे रामेश्वर नमस्तुभ्यं। हे शिव शंभो नमस्तुभ्यं। हे गंगाधर नमस्तुभ्यं। उमानाथं नमस्तुभ्यं। उमानाथं नमस्तुभ्यं। हे वागीश्वर नमस्तुभ्यं। उमानाथं नमस्तुभ्यं। हे नागेश्वर नमस्तुभ्यं। हे शिव शंभो नमस्तुभ्यं। हे गंगाधर नमस्तुभ्यं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय।
श्री गौरी शंकर भगवान की जय। देखो जी, आज रात्रि में तो जागरण होता है, पर ज़्यादा नहीं तो पहले की तरह कुछ नहीं तो 2 घंटे 10 से 12 साढ़े 10 बजे से हम लोग थोड़ा सा जागरण करें भगवान शिव के लिए, और जो संपूर्ण रात्रि कर सकें तो उससे उत्तम क्या है। तो थोड़ा सा जागरण करेंगे, जागरण में थोड़ी सी महिमा श्रवण करके और भगवान शिव की महिमा का गुण कीर्तन किया जाए। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय भगवान, जय सीताराम, जय।